हेलो बच्चों। देखिए बेटा, क्लास 12th में हम इंटीग्रेशन चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में अभी हम जो अगला टॉपिक करेंगे वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम क्या है? ये हमारा डिफरेंट इंटीग्रल का टॉपिक है, जिसमें देखिए हम क्या कहते हैं कि हम इंटीग्रेशन का अगर हम यूज़ देखें तो इंटीग्रेशन को हम एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी भी कर्व का एरिया हमें निकालना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? सपोज देखिए बेटा, आप सामने देख रहे हैं इस फिगर 7.3 के अंदर आपके पास एक फंक्शन दिया है जिसमें आपको इस रीजन का एरिया निकालना है और फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इस फंक्शन का एरिया आपने निकालना है विच इज़ बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो ये जो कर्व है वो कहाँ से बाउंडेड है? दो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं उसके, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। ये आपको दे रखे हैं इसके पॉइंट्स जिसके अराउंड आपने इसका एरिया निकालना है। तो आप देख सकते हैं बेटा, हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स का एक कर्व बनाया और इस कर्व पे x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, इसके बीच का हमें एरिया निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो एरिया निकालना है, सपोज यहाँ पर हमने जो एरिया निकालना है वो फंक्शन का निकालना है फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक निकालना है। अब ए से बी निकालने के लिए सपोज हमने एक्स सपोज कर लिया कि एक पॉइंट है जो ए और बी दोनों के बीच में लाई करता है, एक्स पॉइंट। तो जब एक्स पॉइंट से हमने एरिया निकालना है तो हमारे पास एक एफ एक्स का जो एरिया हो गया, एक एरिया हमारे पास हो गया ए से लेके एक्स तक, ये ए से लेके एक्स तक का एरिया। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, और एक्स ए और बी के एक्स लाइज बिटवीन द इंटरवल ए एंड बी, एक्स ए और बी इंटरवल के बीच में लाई करा है। तो ये जो हमारी एजर्शन है, हमारी जो एजम्पशन है, जो हम ये मानकर चल रही हैं, ये इक्वली ट्रू है। किसी भी फंक्शन के लिए लेंगे तो हम एक्स ये मान के चलेंगे कि वो उस इंटरवल के बीच का है। तो हम क्या करते हैं, ये एरिया जो रीजन का हम निकाल रहे हैं, शेडेड रीजन का, वो डिपेंड करेगा कि इस एक्स की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो इस एक्स का फंक्शन है, कि जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी वैसे इसका एरिया चेंज होगा। तो इसलिए हम इसको एरिया फंक्शन से डिनोट करते हैं और एरिया निकालने के लिए हम फंक्शन का एरिया ले लेते हैं ए टू एक्स के। सपोज हम इसको ए टू एक्स एरिया निकालना चाहते हैं। तो इस डेफिनेशन के बेस पे अगर हम देखें तो हमारी जो दो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स हैं उसको हम किस तरीके से बता सकते हैं कि इसके प्रूफ्स हमको दे रखे हैं यहाँ पे, वो अभी हमने बाद में करने हैं। तो अभी हम जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम देखें अगर इंटीग्रल कैलकुलस की, तो वो क्या है कि अगर एक फंक्शन हमारे पास किसी भी क्लोज इंटरवल में दे रखा है और उसका एरिया है, तो हम कहते हैं दैट द डेरिवेटिव ऑफ एरिया ए डैश एक्स, उसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो वो फंक्शन के बराबर है। इसका मतलब जो ए एक्स है वो एरिया किसके बराबर, इधर से डेरिवेटिव हटेगा तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम थी। अब सेकेंड थ्योरम जो कैलकुलस की है वो क्या कहती है कि अगर एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो इस इंटरवल में डिफाइंड है, तो उसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा, अब एंटी डेरिवेटिव को देखिए हम क्या कह रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव हम कह रहे हैं कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, इसकी लिमिट हमने ए टू बी ली है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव जो है एफ एक्स से डिफाइन होगा और उसका इंटीग्रेशन निकालने पे, एंटी डेरिवेटिव निकालने पे फिर हम उस पे क्या करते हैं, उसकी लिमिट्स लगा देते हैं ए टू बी। और ए टू बी निकालने के लिए जो एफ एक्स था, अगर हमारे पास उसका एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स आया और हमने इस पर लिमिट्स लगाई ए टू बी, तो ये हम इसको क्या लिखेंगे कि पहले हम एफ ऑफ बी लिखेंगे और उसमें से जो फंक्शन में जो एंटी डेरिवेटिव आया उसमें ए और बी को पुट करके उसको माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हम उसका जो है एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इस फंक्शन को, तो वैल्यू जो एंटी डेरिवेटिव की थी वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी अपर लिमिट पे डिपेंड कर रही है और उसकी लोअर लिमिट पे डिपेंड कर रही है। तो ये जो थ्योरम है बहुत ही हम यूज़ करेंगे इसको जब भी हम डेफिनेट एरियाज में एरिया निकालेंगे, जहाँ पे एक मेथड है इंटीग्रेशन का जिसमें हम एरिया निकालने के लिए लिमिट ऑफ सम यूज़ करते हैं। अभी वो टॉपिक हम बाद में करेंगे, पहले हम ये एरिया वाला टॉपिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, हम जब कर रहे हैं इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय जो फंक्शन है वो हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन नीड्स टू बी वेल डिफाइंड, कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल, जो हमने पहले भी कही कि बात। तो इसी को कंसिडर करते हुए अगर सपोज हमने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है
डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और उसका रूट है dx है, और इसकी लिमिट दी हुई है -2 से 3 के बीच में दी गई है। तो ये एरनियस, इसमें कुछ जो है एरर आ जाएगा, क्योंकि जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये अगर हम लिमिट्स लेते हैं इसकी -1 to 1, वहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा। जो पूरा इंटरवल -2 to 3 है उसमें यह जिस पोर्शन पे ये डिफाइंड नहीं है वो पोर्शन है -1 से 1 के बीच में, ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि -1 से 1 के बीच में लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव का जो स्क्वायर रूट है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ पर ये डिफाइन नहीं है। तो जहाँ पर ये डिफाइन नहीं है वहाँ पे हम इसको सॉल्व है, वो मेथड एरनियस होता है, वहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब अगर हम देखें कि हम क्या स्टेप्स यूज़ करेंगे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल को, तो हम क्या स्टेप्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले एफ का अगर हमें a to b निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पे एफ आ जाएगा। हमें मालूम है कि जब इंडेफिनेट का हम इंटीग्रल करते हैं तो एफ प्लस सी आता है, और उसमें हमने लिमिट लगा दी a to b। a to b लगाने का मतलब कि जहाँ x था वहाँ पर हमने पहले b पुट किया, जहाँ x था वहाँ हमने a पुट किया, और फिर क्योंकि प्लस सी और माइनस सी ब्रैकेट खुलने पे ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी अभी तक इंडेफिनेट इंटीग्रल जब कर रहे थे हम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी लगाते थे, वो सी अब हम नहीं लिखेंगे। उस सी के बिना ही जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो हमें सी की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस लिमिट को निकालेंगे और वही हमारी वैल्यू होगी इस डेफिनेट इंटीग्रल की। अब हम इसका कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर अगर देखिए 27 देखते हैं, तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है ये क्या दिया है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, और उसकी लिमिट हमें दे रखी है 2 to 3। जब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखिए आपको करना है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है एक्स की पावर 3/3 हो गया, ये हमारा इसका एंटी डेरिवेटिव आ गया। अब फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि जो आपके पास आया आप उस एफ एक्स में उस पर लिमिट लगाओगे 2 से 3। तो आप पहले x की जगह पे 3 पुट करोगे, फिर x की जगह पे 2 पुट करोगे और दोनों को माइनस करोगे। तो x को 3 पुट किया तो ये कितना हो गया 3³/3। x को 2 पुट किया तो ये कितना हो गया 2³/3। 3 का क्यूब 27/3, 2 का क्यूब 8/3, 27 माइनस 8 19/3, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला पार्ट देख लो। इसमें है √x/30 माइनस एक्स की पावर 3/2 है और होल का स्क्वायर है। अब यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए अगेन हमें देखें कि अगर हम 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 लेते हैं, इसको t पुट कर देंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -3/2, नीचे आ जाएगा हमारे पास, और x की पावर 3/2 में से हाफ 1 माइनस करोगे तो हाफ बच जाएगा, यानी कि -3/2 √x इज इक्वल टू dt/dx। फिर dx को हमने यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दिया तो √x dx की वैल्यू आ गई -2/3 dt। तो हमने इसको -2/3 dt लिख दिया, और इसको हमने क्या लिख दिया t²। तो हमारे पास ये फंक्शन जो आ गया 2/3। अब 1/t² का इंटीग्रेशन किया तो ये -1/t आया, बाहर वाला माइनस था वो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये था -2/3, और t² का इंटीग्रेशन किया तो वो -1/t आया। तो माइनस माइनस प्लस होके ये 2/3t हमारे पास आ गया। तो 3t आके हमने इसको लिख दिया। अब लिखने के बाद अब हमने इस पर लिमिट लगानी है। क्या लिमिट लगानी है, हमने इसकी लिमिट लगानी है 4 to 9, यानी कि अपर लिमिट इसकी 9 है और नीचे वाली क्या कहते हैं हम लोअर लिमिट। ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट और नीचे को, तो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि जो इंटीग्रल आया है आप उस इंटीग्रल में 9 - 4 कर दो। तो ये हमारे पास इंटीग्रल आया था इसका डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें हमने ऊपर 9 रखा और नीचे क्या रखा 4। तो जहाँ x था वहाँ आपने 9 पुट किया। देखो अब जरा 9 की पावर 3/2 कैसे सॉल्व करना है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 × 3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3 का क्यूब आ गया, यानी कि 27 आ गया। ऐसे ही आपने 2 की पावर 3/2 को जब सॉल्व किया, यहाँ पे आप 2 रखोगे x की जगह पे, तो 2 की पावर सॉरी ये 8 की पावर 3, यहाँ पे x को हमने क्या रखा है 2 रखा है, 2 की पावर नो सॉरी x को हमने 4 रखा है, 8 x इज 4,
एक्सिस 4 का मतलब क्या है, 4 की पावर क्या है 3/2, 4 की पावर 3/2 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, से 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2 क्यूब, और 2 क्यूब कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी निकल कर, आप देखिए वो क्या आ गया 19/99 इसका सोल्यूशन आ गया। ऐसे ही आपने सेकंड थर्ड पार्ट में भी x/x+1 x+2 है, इसको भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन से इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमने सिंपल जो है उसमें से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दिया और सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो इस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो आप अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और नोट करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है x+1, इसकी लिमिट दे रखी है -1 to 1। अब x+1 का अगर हम इंटीग्रेशन देखें, आप देखो x+1 है, इसको सिंपली इंटीग्रेट करो। आप x का इंटीग्रेशन करोगे तो x² आएगा, 1 का इंटीग्रेशन करोगे x आएगा। अब ये इंटीग्रेंड आ गया, ये f(x) आ गया, इस पे लिमिट लगानी है आपने -1 से 1। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है, x की जगह पे 1 पुट किया, 1/2 + 1 माइनस किया लोअर लिमिट क्या थी -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ गया, 1/2 x की जगह पे -1 रखा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई, हाफ प्लस 1 किया तो आपको मालूम है ये 3/2 है, और हाफ में से -1 किया तो माइनस हाफ, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हाफ, तो 3/2 + 1/2 कितना हो गया 4/2, यानी कि 2, यानी कि इसका डेफिनेट इंटीग्रल कितना आ गया 2। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो ये है 1/x dx। अब 1/x dx है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर, आपको सीधा डायरेक्ट पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या है log x, तो log x है। अब इस पर हमने लिमिट्स लगाई, लिमिट्स हमने क्या लगानी है 2 to 3, यानी कि हमने इसको क्या लिखा, पहले अपर लिमिट लिखी log 3 माइनस log 2। जब log m-n है तो हम उसको log m/n लिख सकते हैं, यानी हम इसको log 3/2 लिखेंगे। दिस वुड बी आवर आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा आप इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, sin 2x का हमने इंटीग्रेशन करना है, तो sin 2x में फॉर्मूला लगा दोगे, sin 2x को आप 2 sin x cos x लिख सकते हो, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस तरीके से आप इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट कीजिए, और फिर हम इसके अभी बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको ये स्टार्ट कीजिए।